चढ़ावा चोरी के बाद अयोध्या के वकीलों ने ऐलान किया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को अयोध्या छोड़ना होगा, ये वकीलों ने ऐलान किया। 3 दिन के अंदर 3 लोगों को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर अयोध्या नहीं छोड़ा तो शहर जाम कर दिया जाएगा, ये वकीलों की तरफ से ऐलान किया गया है। 8 अभियुक्तों का केस भी नहीं लड़ेंगे वकील, ये भी ऐलान किया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को और इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बताते हैं। 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सबूत मिले हैं और बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है। आपको याद होगा, जब प्राथमिक रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सौंपी गई थी तो उसमें बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए थे और अब पुलिस की टीम बैंक कर्मचारियों से भी सवाल जवाब कर रही है, पूछताछ की जा रही है। और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी है कि 2 बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सबूत भी मिले हैं और बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी संभव है। और अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अभिजीत, बैंक कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो सकती है, यह भी खबर सामने आ रही है। कई और नाम भी सामने आ रहे हैं। जो रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से सौंपी गई थी उसमें भी बैंक कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे और उसमें 2 नहीं कई बैंक कर्मचारियों की बात कही गई थी। तो क्या ये माना जाए कि अभी और भी बैंक कर्मचारी रडार पर हो सकते हैं आने वाले समय पर? देखिए, निश्चित तौर पर जो काउंटिंग की प्रक्रिया होती थी उसमें 2 कर्मचारी क्लरिकल लेवल के जो स्टाफ हैं वो उसमें शामिल रहते थे मॉनिटरिंग के लिए और 2 शिफ्ट में ये काउंटिंग होती थी। तो यानी कि 2 + 2 यानी 4 कर्मचारी बैंक के ऑन रोल कर्मचारी, थर्ड पार्टी नहीं, ऑन रोल कर्मचारी उस काउंटिंग की प्रक्रिया में वहाँ पर शामिल होते थे। उनकी निगरानी करना उनकी जिम्मेदारी थी, यानी कि कैश काउंटिंग रूम में जहाँ से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती थी उसके बाद बक्से में जब कैश रख के बैंक तक लाना और यहाँ पर डिलीवर करना, इस बीच में उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो सुरक्षित ये इस प्रक्रिया की निगरानी करे जो काउंटिंग की प्रोसेस है और उसके बाद जब जमा कराने के लिए बैंक में लाते हैं वहाँ तक की उनकी जिम्मेदारी थी। तो ऐसे में 4 लोग जो है वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि ये बात भी सामने आई थी, एसआईटी की जांच में भी ये पाया गया कि बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। तो ऐसे में जांच की आंच जो है वो बैंक के कर्मियों तक भी पहुंचेगी, उनसे भी पूछताछ हो सकती है और आने वाले समय में बड़ा एक्शन जो है वो इन बैंक कर्मियों पर भी हो सकता है यदि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं। तो इस तरह की जानकारी पुलिस के सूत्रों से मिल रही है इस वक्त। ठीक है, बने रहिए अभिजीत, लौटेंगे आपके पास। एक और खबर, चंदा चोरी के वीडियो सबूत सामने आए हैं। 5 जून के वीडियो में चंदा चोरी के सबूत है। 5 जून को पुलिस ने लाखों की रकम बरामद की थी, ये बड़ी खबर है। 5 जून को पुलिस ने लाखों की रकम बरामद की थी। 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर भी पुलिस की टीम गई थी और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 5 जून का ही वीडियो है, जहां पुलिस की टीम पहुंची थी, अविनाश शुक्ला से सवाल जवाब किए थे। पुलिस की टीम अविनाश शुक्ला को लेकर गई थी। चंदा चोरी के वीडियो सबूत आपको दिखा रहे हैं। 5 जून का ये वीडियो है और चंदा चोरी की बात 8 जून तक सामने आई थी। तो कई सवाल अब उठ रहे हैं कि ये बात आखिर छिपाई क्यों गई। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो आपको 5 जून की तारीख का दिखा रहे हैं जहां पुलिस की टीम ने रेड की। तो चंदा चोरी में चंपत राय को सब पता था क्या? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 जून का वीडियो तो आपने देख लिया। 5 जून को लाखों की रकम बरामद की गई थी। ट्रस्ट के लोगों और पुलिस ने 5 जून को रिकवरी भी की थी, जिसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंची थी और सवाल जवाब किए गए थे, रकम बरामद की गई थी और पूछताछ भी हुई। 5 जून की छापेमारी के वीडियो भी सामने आ गए जो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। 5 जून को अभियुक्त अविनाश शुक्ला के घर पुलिस की टीम पहुंची थी और उसी का ये वीडियो है। 5 जून के वीडियो में 2 पुलिस वाले आपको दिखाई दे रहे हैं और ट्रस्ट के लोग भी दिख रहे हैं। वीडियो में ट्रस्ट के एक आदमी के हाथ में एक बैग भी नजर आ रहा है। वीडियो में पुलिस वाले अविनाश शुक्ला को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 8 जून को चंपत राय ने क्या कहा था? 8 जून को चंपत राय ने कहा था कि कुछ खास नहीं मिला है। तो फिर ये जो 5 जून का वीडियो है, ये जो सामने आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? चंदा चोरी पर बड़े सवाल, एक एक कर आपको वो सवाल बताते हैं।
क्या सब जानते हुए भी चंपत राय ने झूठ बोला था, क्योंकि 8 जून को उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं मिला। चंपत राय ने रिकवरी के बारे में क्यों नहीं बताया था? किसके कहने पर अयोध्या पुलिस की रेड हुई थी, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या 5 जून की रेड में ट्रस्ट के लोग किसके कहने पर शामिल थे? बरामदगी के बाद भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई थी? क्या किसी को बचाना चाह रहे थे चंपत राय? चोरी के सबूत मिल गए थे, ये बात क्यों छिपाई गई थी? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या 5 जून के बाद टिन्नू यादव मंदिर कैसे आता रहा? जब ये सुराग मिल गए थे, जब कैश मिला था, फिर कैसे मंदिर आना जाना लगा रहा? एफआईआर में देरी से अभियुक्तों को सबूतों से छेड़छाड़ करने का मौका मिल गया क्या? पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, 5 जून की ये तस्वीरें हैं जहां पुलिस की टीम ने रेड की, ट्रस्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में बैग नजर आ रहा है। 7 जून को चंदा चोरी की मामले की बात सामने आई। 8 जून को चंपत राय ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं या ऐसा कुछ सबूत मिला नहीं। तो इस तरीके का बयान किस उद्देश्य से दिया गया? क्या छिपाना चाहते थे वो जो ये बयान दिया गया? प्रगति देखिए, तभी एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय की भूमिका संदिग्ध थी, यानी जो प्रबंध की जिम्मेदारी थी वो करने में असफल थे और यही कारण है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। 5 का ये वीडियो है, चूँकि 5 को पुलिस ने पैसा और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बरामद कराया, तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा। और इस पूरी घटना की जानकारी ट्रस्ट को 3 और 4 तारीख को लग गई थी। उसके बाद जब उसकी निगरानी बढ़ाई गई, कुछ टीवी फुटेज खंगाले गए तो कुछ संदिग्ध दिखे, तब उनके घर पे ही छापेमारी की गई और पैसा बरामद किया गया। एक नहीं, चाहे अनुकल्प हो, चाहे वीडियो, या कई सारे जो आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए, इन सब के यहाँ पहले से कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद जब अखिलेश यादव ने 7 तारीख को एक से पोस्ट किया, तब चंपत राय के द्वारा पलटवार आया, बयान है कि ऐसे कोई चीज़ें नहीं है, उल्लेखनीय है कि ऑडिट हो रही है, लेकिन चोरी की बात उन्होंने उल्लेखनीय करके खंडन कर दिया। लेकिन मामला और तूल पकड़ा, तब 13 तारीख को एसआईटी का गठन होता है, 15 तारीख एसआईटी जाती है, 6 दिन के बाद वापस आती। रिपोर्ट में बहुत सारे तथ्य साक्ष्यों का संकलन करने के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कुछ लोग अज्ञात है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के साथ साथ गोपाल राव की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है, क्योंकि चंपत राय ट्रस्ट के सर्वे एक तरीके से थे और अनिल मिश्रा गणना में लगे होते थे। तो इनको लेकर के भी जो रिपोर्ट शासन ने संस्तुति की गई, उसमें एसआईटी की संस्तुति में इन दोनों की लापरवाही सामने आई, चूँकि इनके द्वारा ही नियुक्त किए गए थे बहुत सारे कर्मी, उसमें जो चीज़ें निकल के आई, फिर इनको आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन चंपत राय, सवाल यही है क्यों छिपाया? क्योंकि जब 5 तारीख को चीज़ें बरामद हुई तो उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, या जिस दिन चीज़ें 5 के पहले जब पता चली तो फिर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया? चंपत राय आखिर क्या छिपाना चाहते थे? अनिल मिश्रा आखिर क्या छिपाना चाहते थे? ट्रस्ट के जो लोग थे वो क्या छिपाना चाहते हैं? सवालों को घेरे में है। शायद यही कारण है कि चंपत राय खुल करके अब सामने नहीं आ रहे, लेकिन एक एक जो उनके कारनामे थे, जो चीज़ें हैं वो निकल करके आ रही है, साक्ष्य के तौर पर आ रही, तथ्य के रूप में आ रही है कि चंपत राय इस मामले को दबाना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे एक के बाद एक पोल खुलती गई और स्थिति ये हुई चंपत राय, अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। मामले की एसआईटी की जांच चल रही है, जो उनके आसपास के लोग थे जिनकी उन्होंने बल के माध्यम से नियुक्ति कराई, वो सारे लोग बहुत कुछ कह रहा है। जो वीडियो सामने आया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी, आपको जानकारी दे रहे थे। अभिजीत ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।